हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के प्रति हिंसा को लेकर है। पिछले कुछ दिनों में जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होता है, उसके बाद यूनूस सरकार आती है और उस समय वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू, जो बौद्ध और फिर जो ईसाई है, सभी के प्रति हिंसक प्रवृत्ति अपनाई जा रही है और इस चीज़ को लेकर वहाँ की जो सरकार है कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। इसी के दौरान हाल ही में एक हिंदू नेता की हत्या कर दी गई है। अब जानते हैं कि इसका मामला क्या है और ये क्यों हुआ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक हाल ही की घटना में दिनाजपुर जिले में हिंदू नेता भवेश चंद्र का अपहरण कर लिया गया और बेरहमी से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। भवेश चंद्र जो है वो अपने इलाके के हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता थे। वह बांग्लादेश पूजा उत्सव परिषद की बिरला इकाई के उपाध्यक्ष भी थे। उनकी पत्नी के द्वारा बताया जाता है कि शुक्रवार को एक फ़ोन कॉल आने के बाद बाइक सवार हमलावरों ने उनको किडनैप कर लिया और जो आई विटनेस थे उन्होंने देखा कि नक्सलवाड़ी गांव में उन्हें ले जाया गया और वहां पे उनकी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। बेहोश हो जाने के बाद उन्हें एक वैन में डालकर उन्हें घर भेज दिया गया। अब जानते हैं भारतीय नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हमने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और क्रूर हत्या को व्यथित रूप से देखा। यह हत्या अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न के पैटर्न का अनुसरण करती है, जबकि पिछली कई घटनाओं के अपराधी सजा से बचकर घूमते हैं। कड़े शब्दों में जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय ने घटना की निंदा की और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को याद दिलाया कि वह बहाने बनाए बिना या भेदभाव किए बिना हिंदू सहित सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाए। अब इस विवाद की पृष्ठभूमि को जानते हैं। 2024 के अगस्त में बांग्लादेश में एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को छात्रों के नेतृत्व वाले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद उखाड़ फेंका गया। हसीना, जो लगभग 15 वर्षों से सत्ता में थी, 5 अगस्त 2024 को भाग गई जब प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर धावा बोल दिया और सेना ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की। प्रक्रिया शुरू की। 8 अगस्त 2024 को जो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई गई, जो छात्रों, सेना और नागरिकों समाज के प्रतिनिधियों के बीच एक व्यापक सहमति का परिणाम था। सत्ता परिवर्तन के बाद अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति में गंभीर चुनौतियां आई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन के अंत और अंतरिम सरकार के गठन के बाद हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ गईं। अब जानते हैं अल्पसंख्यकों पर हमले और उत्पीड़न। अंतरिम सरकार के अनुसार 5 अगस्त से 2 अक्टूबर 2024 तक 88 अल्पसंख्यक विरोधी हमले दर्ज किए गए, जिनमें 70 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन हमलों में घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया और कम से कम 2 अल्पसंख्यक नागरिकों की हत्या हुई। अब जानते हैं कि किस प्रकार भारत की और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई।
इस साल 8 अप्रैल को भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने आर्थिक संबंधों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया। साल 2020 में भारत ने बांग्लादेश को उसके निर्यात किए जा रहे सामान के लिए ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी थी। इसके तहत भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों से हो रहे निर्यात में भारत के सामान के अलावा बांग्लादेश के निर्यात को भी जगह दी गई थी। 8 अप्रैल को भारत ने इसी सुविधा को एक सर्कुलर के जरिए वापस ले लिया। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मिले थे। अब इस प्रकार अगर भविष्य में अगर दोनों देश सहयोग और बातचीत की प्रक्रिया शुरू करें तो शायद संबंध सुधर सकते हैं, जो कि दोनों राष्ट्रों के लिए भी लाभकारी साबित होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।